यहाँ पे जयशंकर साहब ने लिटरली नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, जयशंकर साहब ने बोल दिया कि भाई आपको जो करना है आप करिए, आप हमें क्यों धमकाते हैं कि हम कैटसा लगा देंगे या ये लगा देंगे, आपको जैसी खुशी आप करिए ना, आपको हम तो नहीं रोक सकते आपको, अगर आपको कैटसा लगाना है तो वी विल डू व्हाटएवर वी थिंक इज राइट फॉर आवर पीपल, और हमारे लोगों के लिए यही सही है तो कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे साथ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रिसेंटली हुई थी, जिसमें जब $450 मिलियन की F-16 की अपग्रेडेशन के हवाले से जी अमेरिका ने पाकिस्तान को जो है वो करके दिया, अपग्रेडेशन की डील हुई। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि हमने कंसर्न शो किए, और उन्होंने आई थिंक लॉयड ऑस्टिन से, जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, उनसे बात भी की और ट्वीट भी की, जो मैंने देखी। आप क्या समझते हैं, इंडिया की क्या कंसर्न है अगर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी F-16 है, उसको अपग्रेड किया है? इंडिया की क्या कंसर्न है? मैं इस पे बात नहीं करता कि इंडिया जो है वो खुद क्या ले रहा है, वो ले सकता है, वो एक और चीज़ है। लेकिन ऑलरेडी एक F-16 है और उसकी अपग्रेडेशन, रेनोवेशन, फ्लीट आउटडेटेड हो रहा है, तो इंडिया को उससे क्या मसला है इस चीज़ से? जस्ट आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? डिफेंस मिनिस्टर साहब ने क्या इसके बारे में, क्यों इंडियन आर्मी की इसकी क्या पोज़ीशन है? भाई, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या पोजीशन है मुझे नहीं पता, बट जो मैं समझता हूँ हकीकत वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं नहीं मानता कि दरअसल ये जो वही है इंडियन ये गवर्नमेंट की पोज़ीशन है। अरे नहीं सर, ऐसे नहीं चीमा साहब, आई एम अ वेरी स्मॉल मैन, बट मैं आपको ये बता देता हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, कि चीमा साहब बेसिकली क्या है कि वी ऑल्सो नो दैट दिस इज नॉट फॉर इंडिया, एंड आई पर्सनली बिलीव दैट दिस इज नॉट फॉर इंडिया। आई बिलीव दिस इज टुवर्ड्स द वेस्ट। एक उनके स्पोक्स पर्सन का बयान भी आया था कि हमने $450 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स और ये सब दिए हैं, अब आप लगें काम पे और ठोके उनको टारगेट्स को अफगानिस्तान में, क्योंकि ये पाकिस्तान के भी मफाद में है। तो जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था इमरान खान साहब ने, जिस पॉलिसी को आगे लेके चले शहबाज शरीफ साहब, वो तो बेसिस ना देने के लिए बोला था ना। तो वो कह रहे हैं बेसिस ना दें, काम आप वही कर दें हमारे कहने पे, सैटेलाइट इमेजेस से हम आपको बता देंगे कि कहां पे बंदा है, आप जाके अटैक कर देना उनके ऊपर। तो ये जहां तक इंडिया की बात है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, वो तो देखिए रसमन कहना है, हम लोग S-400 लेंगे तो आप नहीं कहते कि बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपके कहने से आपके कहने से हमने कौन सा रोक लिया, और हमारे कहने से आपने कौन सा रोक लिया, हमने तो वो तो कहना भी चलता छोड़ रहेगा। दी हमने तो कहना भी छोड़ दिया, मुझे तो लगता है। मैंने तो कभी अपनी लीडरशिप से सुना नहीं है वैसे ये कहते हुए कि इंडिया से, कि जी इंडिया को इतना कुछ दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, कितने में इम्बैलेंस हो जाएगा। हमने तो, मेरा ख्याल है, ये बात कहनी भी छोड़ दी है मैं एक छोटी सी बात बताऊं चीमा साहब, कि मुझे कहने नहीं बात चाहिए, लेकिन सिंस यू आर अ पाकिस्तानी, बट आई विल टेल यू चीमा साहब, थोड़ा सा अगर शहबाज शरीफ और इमरान खान बैठ के ना बाजवा साहब के साथ बैठ जाएं एक बार, थोड़ा सा बैठ के ना ठंडे माहौल में बोले, जनरल साहब आप बोल के रहे हो, जरा बताओ हमको, इनको अकल आ जाएगी। इनको ना अकल नहीं है, एंड दे शुड लर्न फ्रॉम जनरल बाजवा। इंडियन आर्मी को सियाचिन में इंटरनेट जो है वो भी सैटेलाइट से देने का, इसकी क्या वजह है? आप क्या समझते हैं, क्यों सरकार ने ये सोचा? चीमा साहब, ये सवाल उतना सिंपल नहीं है, मतलब आपने जो पूछा है ना, इसका थोड़ा सा आंसर कॉम्प्लिकेटेड है चीमा साहब। चीमा साहब ऐसा है कि यू वेल अवेयर, मीडिया ने काफी कवर करा है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इंडियन आर्मी का, एंड इंडियन आर्मी इज मूविंग टू AI in a very very fast way, artificial intelligence and other things also they are investing, and इंडिया को रिसेंटली, कर तो बहुत पहले लेना चाहिए था, बट हम लोग भी थोड़ा सा ना कभी कभी देर से जागते हैं ना हम लोग। Suddenly we realize that we have a wealth of talent in the private sector, and same capability के लोग सुंदर पिचाई वाले यहाँ पे भी हैं। तो अब उन्होंने बोला कि ये जो प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है कॉर्पोरेट्स के साथ फौज की, ये इजराइल में बहुत होती है। इजराइल इज नोन फॉर दैट, कहते हैं जहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर खत्म होता है और IDF शुरू होता है, आज तक किसी को पता नहीं लगा, वो अंदर बार उनका चलता रहता है। सो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट बहुत ज्यादा गया, प्राइवेट सेक्टर को, IITs जो है हमारे उनको गया। तो एक तो जो जवानों का वेलफेयर का मामला है कि दे कैन टॉक मोर इजीली विद देयर फैमिलीज, वो था। पहले सैटेलाइट फोन्स तो थे ही सबके पास, वहां पे लोग बात करते थे,
मोबाइल फोन के टावर्स नहीं। अब देने का इसके 2-3 मतलब हैं। पहली तो मैंने बोला कि जवान, क्योंकि आइसोलेटेड जगह है चीमा साहब, सियाचिन ग्लेशियर, एंड टेम्परेचर्स -60 -70 तक चले जाते हैं। 100 सवा 100 150 तक विंड स्पीड होती है। और एक बार बंदा ऊपर चला गया एक बार कोई ना, फिर नीचे आने में चीमा साहब उसको फिर वो 3-4 महीने लगते हैं। उसके बाद बिना नहाए 3-4 महीने रहता बड़ा। मैं गया हूँ बेस कैंप में, मैंने हफ्ता भर बिताया है बेस कैंप में, तो इट्स मतलब इट्स नॉट अ हैप्पी प्लेस टू बी, एटलीस्ट फॉर मी। ये पता नहीं कैसे, मैं तो कभी, मेरी पोस्टिंग नहीं थी सियाचिन में, तो इट्स क्वाइट टेरिफाइंग। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, किस तरीके से एवरीथिंग कैन, एंड दिस कैन ओनली बी डन थ्रू द इंटरनेट, सेफ सिक्योर इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट। अभी हमारा दिवाली आ रही है चीमा साहब, वी आर लॉन्चिंग 5G, एंड मेरा ये मानना है कि दिस इज बीइंग डन विद 5G इन माइंड। अभी हमारा 5G लॉन्च हो रहा है, आपने देखा भी होगा। एंड रिलायंस के जो चेयरमैन हैं, रिलायंस ग्रुप के मुकेश अंबानी साहब, उन्होंने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये बात बोली थी कि हमने पूरा 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है विदाउट अ सिंगल स्क्रू फ्रॉम चाइना। जो दुनिया चाइना पे इतनी डिपेंडेंट है, इंडिया ने 5G लेट खड़ा करा, ऐसी बात नहीं। अमेरिका में चल रहा है 1.5 साल से, यूरोप में भी चल रहा है, चाइना में भी चल रहा है। इंडिया ने विदाउट एनी चाइनीज अ सिंगल स्क्रू, इंडिया ने अपना डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर 5G का खड़ा कर दिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त को फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट उन्होंने अनाउंस करा था, और अब इसका रोल आउट हो रहा है। अभी यानी बड़ी खुशियां मना रहे थे कि इंडिया हैज फॉलोड अ इंडिपेंडेंट पॉलिसी। अब क्या होता है कि जब आपके तरफ की पॉलिसी होती है तब आपको इंडिपेंडेंट लगती है, जब आपके तरफ की नहीं होती फिर आपको बुरा लगता है। 2 हफ्ते पहले चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स कह रहा था कि नो, इंडिया अंडर मोदी इज फॉलोइंग एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अब मोदी जी ने एससीओ में ये कह दिया 16 तारीख को, 16 सितंबर को। अब ये क्या बोलेंगे? वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो मोदी जी की थी कि रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करना है, ये रशिया और चाइना को सूट कर रहा था, तो चाइनीज मीडिया बड़ी तारीफ कर रहा था। आज की वही तारीफ आज वॉशिंगटन पोस्ट कर रहा है कि मोदी जी ने कमाल कर दिया और इंडिया ने कमाल का स्टैंड। इंडिया ने कोई स्टैंड नहीं लिया, इंडिया ने खुद के लिए स्टैंड लिया है सर। हमारा फायदा, हमारा मफाद, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का फायदा, दैट इज द बॉटम लाइन। बाकी ये सब डिप्लोमेसी और इकोनॉमी, दिस इज ऑल स्वर्लिंग अराउंड द इंडियन पीपल। बिकॉज मोदी जी का पावर क्या है? ये व्लादिमीर पुतिन के मुंह पे कह देना कि जंगों का जमाना नहीं है, ये ताकत कहां, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये कॉन्फिडेंस तो 130 करोड़ लोग पीछे खड़े उनसे आया। So he's accountable to them. That is where he derives. He's widely popular in India. मोदी जी जो है ना, he is widely popular. वो 10-15 बॉलीवुड स्टार्स को मिला दीजिए, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी है मोदी जी की। इतना ज्यादा पागलपना है लोगों का, क्यों? बिकॉज ही इज परसीव्ड टू बी अ पर्सन हु इज 24/7 वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के फायदे के लिए जो काम करते हैं। बंदा रात को सोता नहीं है, सादा खाना, सादा रहना, 24 घंटे काम करना, पर्सनली वेरी ऑनेस्ट, ऑफ द हाईएस्ट इंटेग्रिटी। इसलिए लोग विश्वास करते हैं, लोग प्यार करते हैं, लोगों का आशीर्वाद है, तो पुतिन को ठोक दिया वहां पे। चाइना कभी इंडिया को लोन नहीं देगा, ना इंडिया मांगेगा, बट इंडिया जैसी इकोनॉमी को चाइना कभी लोन नहीं देगा। चाइना एक खास किस्म के मुल्क को चुनता है जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, एक करप्ट एलीट हो, स्मॉल साइज का मुल्क हो, ज्यादा बड़ा ना हो। आप कहीं पे लाओस में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, नेपाल में देखिए, अफ्रीकन रिपब्लिक्स में देखिए, श्रीलंका में देखिए, ग्लोबली आप इन्वेस्टमेंट्स देखिए, जो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करी है इन्होंने, इस टाइप की मास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, वो हर समय एक ऐसे मुल्क को चुनता है जो मैनेजेबल हो चाइना के लिए। एंड ये सिर्फ चाइना और सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं है चीमा साहब, अक्रॉस द वर्ल्ड दिस इज कोलैप्सिंग। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अक्रॉस द वर्ल्ड, अफ्रीका में कौन सा इतना वो है? नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो लोगों से बदतमीजी करना, ठीक है, कि हम ये आके ना पब्लिक से कि हम लोग ना बड़े तीसमार खान हैं, हम एहसान करके आए हैं, वी आर एम्परर्स हियर, तुम गुलाम हो। ऐसे आप किसी को बोलेंगे तो एक बार झेलेगा, 2 बार झेलेगा, तीसरी बार वो भी धक्का देगा, ये जाहिर सी बात है। एंड आपने देखिए, कहीं ना कहीं एक आम पब्लिक के मन में एक कड़वाहट तो हो जाएगी थोड़े समय के बाद। तो ये आपने सुना मेजर गौरव आर्य और कमर चीमा को, जो इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस और एससीओ समिट पर बात कर रहे थे। एससीओ समिट में किस तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को स्नब किया और उनसे खुलकर ये बोल दिया कि ये दौर युद्ध का नहीं बल्कि प्रॉस्पेरिटी का है, पीस का है।
ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।